आज हमारे साथ जो है बिहार की एक प्रोफेसर है, इनका नाम जो है शशांक पांडे जी है। तो आपको ये एक इन्फॉर्मेशन देंगे, यदि आप क्लास 12 पास करते हैं साइंस सब्जेक्ट से तो क्या आपका फ्यूचर हो सकता है मेडिकल इंडस्ट्री में। तो पांडे जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मिश्रा चैनल सर। पे। आपने अपने चैनल के माध्यम से हमको भी इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ आपके। जैसा कि आपका सवाल था कि 10+2 अगर कोई बच्चा साइंस से किया हुआ है और उसको कैरियर बनाना है, हाँ, तो उसके लिए अभी तत्काल के लिए अगर कोई मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहा है या गरीब तबके का भी है, हाँ। तो उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो 10+2 और इंटर में कम से कम 60% मार्क्स लाना है। अच्छा, 60% से कम में नहीं होता। डिप्लोमा में हो जाता है, बट बैचलर के लिए 60% मैंडेटरी है। और रही बात अगर कैरियर के लिए, तो बैचलर फार्मेसी करने का फायदा ये है कि एक तरह का चौराहा, जैसे हाँ। चौराहा होता है ना, चारों तरफ। हाँ चारों तरफ, उसमें है कि ऑप्शन आपके पास ज्यादा रहता है। जैसे में इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मार्केटिंग सेक्टर में आप एमआर ऐसे वर्क कर सकते हैं। और एमआर में भी लोग सोचते हैं कि ये भाग दौड़ वाली हाँ। जॉब होती है, रिस्की होती है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का सही उपयोग हम इस मार्केटिंग फील्ड में ही कर सकते हैं। हाँ, वो तो है। और इंडस्ट्री हो गया जहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस, दवा बन रही है, दवा कितना कारगर है, कितना कॉस्टली अफोर्डेबल है कि नहीं, ये सब का ध्यान कौन देता है? फार्मासिस्ट। अच्छा। डिप्लोमा में क्या है कि डिप्लोमा बस 2 वर्ष का कोर्स है। हाँ। और 2 वर्ष में डिप्लोमा करने के बाद से जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, हाँ। या तो उनके पास गवर्नमेंट वैकेंसी अगर आती है तभी वो दे सकते हैं। जी सर। तो अच्छा, ये बताइए कोई इसमें एज लिमिट क्राइटेरिया है कि कोई भी पर्सन जो है 12 पास है, कभी का भी पास हो, वो कर सकता है? जैसे कहा गया कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती नहीं होती, है। ये बात तो सही है। बैचलर, तो आप बैचलर कर रहे हैं या डिप्लोमा, अभी तक तो कोई मतलब एज लिमिट नहीं है। अगर आपके सक्षम हैं, आप पढ़ने के लिए, आपके पास टाइम है, आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आप कोई इसमें क्राइटेरिया फिक्स नहीं। जी जी सर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है फार्मेसी करने के बाद मेडिकल इंडस्ट्री में ना जाके खूब अपना जो है तो खोल लेते हैं मेडिकल स्टोर, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए क्या होता है कि बच्चे पहले से ही, जैसे ही उन्होंने कोर्स में एडमिशन लिया होता है, तो उन्होंने पहले ही मेंटालिटी में ये बना लेते हैं कि मेडिकल स्टोर ही खोलेंगे। हाँ। उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि वो अलग सेक्टर में भी वर्क कर सकते हैं। उन्होंने बस ये देखा है कि अगर पुश्तैनी उनका मेडिकल स्टोर चल रहा है, क्योंकि नए वाले में तो बजट भी लगेगा, बजट भी लगेगा, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होंगे। हाँ। तो फिर आप कैसे वर्क कर सकते हैं? क्या होता है कि कुछ साल तक चलता है बिना प्रैक्टिस के, हाँ। और कुछ साल के बाद वो लोग क्या होते हैं, परेशान होकर अपना बंद कर देते हैं, अपना शॉप बंद कर देंगे। हाँ। और फिर से उनके पास फिर से इधर उधर भटकते हैं। कहीं दूसरे जगह से उनको दिमाग में आया कि नहीं तुम एजेंसी ले लो, कोई बोलेगा होलसेल खोल लो, कुछ लोग रिटेलर, जबकि उन्होंने हॉस्पिटल टाइम में प्रैक्टिस किया ही नहीं। अच्छा। जी जी सर। तो ये थे पांडे जी बिहार के, इनका नाम है शशांक पांडे, जो कि एज ए प्रोफेसर वर्क करते हैं फार्मेसी कॉलेज में। तो आपको इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया कि साइंस फील्ड में यदि आप 12 पास हैं और उसके बाद यदि आना चाहते हैं तो आपके पास, जैसे इन्होंने कहा एक अच्छा वर्ड कि चौराहा, चौराहा का मतलब है चारों तरफ का रास्ता। तो आपके लिए एक खुला ऑप्शन होता है, आप किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो पांडे जी का धन्यवाद। एक बार फिर से भी जो है आपको फिर से मुलाकात हम कराएंगे पांडे जी से किसी नए सब्जेक्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।